हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर 9th 10th 11th 12th एंड अदर स्टूडेंट। तो 11th वाले स्टूडेंट के लिए हमने टेक्नोमेट्री पे 8 लेक्चर दे देते हैं, 9वां लेक्चर है। और जिन स्टूडेंट ने लेक्चर को नहीं देखा है तो उनको बिल्कुल टॉपिक वाइज लेक्चर को देखेंगे। और भी हमारे कई इंपॉर्टेंट लेक्चर पड़े हैं 11th वाले स्टूडेंट के लिए। हमने सेट के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर विद फुल कॉन्सेप्ट का, रिलेशन एंड फंक्शन के, स्टैटिक्स के, प्रोबेबिलिटी के, लिमिट एंड डेरिवेटिव के 8 लेक्चर दिए हैं विद फुल कॉन्सेप्ट के। और जिन स्टूडेंट ने लेक्चर को नहीं देखा है तो उनको बिल्कुल टॉपिक वाइज देखेंगे। 10th वाले स्टूडेंट के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर, पाइथागोरस थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं उसका बेस्ट कॉन्सेप्ट, उसके बाद ट्रायंगल के हमने 1 क्वेश्चन एकदम बेस्ट 6 मार्क्स का कराया है। और भी हमारे कई इंपॉर्टेंट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस 10th वाले स्टूडेंट के लिए और ट्रिग्नोमेट्री के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर हमने ये कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किया है। एनसीआर ज्ञात करने की, एनपीआर ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक। जिन स्टूडेंट लेक्चर को नहीं देखा है तो उनको बिल्कुल टॉपिक वाइज लेक्चर को देखेंगे जिससे उनको प्रॉफिट हो और उनके ज्ञान में इंप्रूव में, उनके नॉलेज में हेल्पफुल हो। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो अपने कमेंट्स को बताना ना भूलें। और 11th वाले स्टूडेंट जरूर पीछे के सभी लेक्चर को, 8 लेक्चर को बिल्कुल टॉपिक वाइज टेक्नोमेट्री के देखेंगे जिससे इस टॉपिक को समझने में कोई डाउट ना रहे। अगर उनके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो अपने कमेंट्स को बताना ना भूलें जिससे मैं आपके साथ एक बेहतर तरीके से एक नए विचार के साथ आपके सामने मैं लगा रहूं। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसमें ये क्वेश्चन है क्या। और अगर स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बेल आइकन प्रेस कर लेंगे जिससे सारी नोटिफिकेशन उनको एकदम बेहतर तरीके से मिलती रहे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं क्वेश्चन है क्या। हमने आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन लिए हैं। कह रहा है कि यदि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर x तो सिद्ध कीजिए कि sin की पावर sec थीटा प्लस cos की पावर sec थीटा बराबर 1 - 3/4 x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। कंडीशन दिया है, इससे कोई लेना देना नहीं। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसके हमने एक क्वेश्चन कराए भी हैं, क्वाड्रेंट में हो तो इससे कैसे। तो आशा है आपने इनको लिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एकदम मस्त से टॉपिक वाइज एकदम मस्त से पढ़ते रहिए, एकदम लिखते रहिए। तो अब ये क्वेश्चन से क्या है इनको हम आपके सामने बताने की कोशिश करते हैं। ये जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हमेशा ऑलवेज किस तरफ से, आरएचएस से सॉल्व करेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसको किस तरफ से सॉल्व करना है, आरएचएस से। थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम केवल x की वैल्यू पुट कर देंगे आरएचएस में। तो जैसे इसका सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन फ्रॉम आरएचएस। इस क्वेश्चन को किससे करेंगे, आरएचएस से, फ्रॉम आरएचएस। आरएचएस हमारा क्या है, 1 - 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर हम वैल्यू x की पुट कर दे तो ये 1 - 3/4। अगर यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दे तो x की वैल्यू क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा। तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा और इसका स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दे। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दे, आगे कैलकुलेशन कर ले, कोई टेंशन नहीं है। तो आगे कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा तो यहाँ ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 और इसका क्या है, स्क्वायर। अब हमें देख रहे हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। और जिन स्टूडेंट को ये आइडेंटिटी नहीं क्लियर है, ये फार्मूला नहीं क्लियर है, तो पीछे के लेक्चर को देखेंगे। और भी हमारे कई इंपॉर्टेंट लेक्चर ये पूरी आइडेंटिटी के पढ़े हैं। तो उन ऑल फार्मूला ऑफ टेक्नोमेट्री 11th वाले स्टूडेंट के लिए तो उनको बिल्कुल टॉपिक वाइज देख लेंगे जिससे इस टॉपिक को समझने में कोई डाउट ना रहे। तो एकदम मैं शॉर्ट रिवीजन के बेस से कई फार्मूले का मैंने कई लेक्चर हमने दिए हैं तो उनको बिल्कुल टॉपिक वाइज देखते रहेंगे। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 - 3/4। इसके बाद यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हमारी एक क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। तो इसके प्लेस पे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा और ये क्या हो जाएगा, -1 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व कर लें। अब ध्यान से देखेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इससे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और इनको आगे सॉल्व कर लें तो आगे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1 - 3/4 और यहाँ इसका स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। एक तो ये है कि इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ये भी इतना आ जाएगा। एक तो कॉन्सेप्ट ये है, हमने आरएचएस को सॉल्व कर लिया, एलएचएस सॉल्व करने बैठेंगे वो भी आ जाएगा। या इसको इसमें कन्वर्ट कर दे, थोड़ा सा आपको फार्मूले इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना चाहिए, ये पूरी ये मतलब ये पूरा इसके इक्वल होता है sin की पावर sec थीटा प्लस cos की पावर sec थीटा। मान लो हमको नहीं क्लियर तो इसको थोड़ा सा फार्मूले में कन्वर्ट कर ले। तो अगर हम इसको लिख दें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा
और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। यहां पर हमने इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू कितना होता है 1, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आ जाएगा, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको फार्मूले में सेपरेट कर लिया, और यहाँ पर हमारा फार्मूला ये बन गया, ये हमारा फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। और जिन स्टूडेंट को ये फार्मूले भी नहीं क्लियर, तो इसका भी मेरा लेक्चर पढ़ा है, तो उसको बिल्कुल टॉपिक वाइज देखेंगे। इसका फार्मूला हम ये लगा दिए, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये फार्मूला हमने लगा दिया। अब देखो ये लिखा हुआ है, इसी को हम ये लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो ये हो गया हमारा, ये साइन की पावर 6 थीटा हो जाएगा प्लस कास की पावर 6 थीटा। यही हमारा क्या करना था, प्रूव करना था। ये एलएचएस आ गया, यही हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक क्वाड्रेंट का क्वेश्चन कराते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन लिखे थे उसमें से एक करा देते हैं, एक आप कर लेंगे। अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो अपने कमेंट्स को जरूर बताएंगे, हम उसको बेहतर तरीके से प्रयास करेंगे कि उसको एकदम बेहतर तरीके से समझाएं। कहीं पर कोई डाउट होता है थोड़ा सा भी, तो एकदम आप पूछेंगे। तो हम आगे सेकंड क्वेश्चन, क्या ये आशा है आपको कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको करके दिखाते हैं। क्वाड्रेंट का है, क्वाड्रेंट का भी हमने बेस्ट कॉन्सेप्ट दिया है, किसमें कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है। तो उनको बिल्कुल टॉपिक वाइज लेक्चर को, जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो उनको बिल्कुल टॉपिक वाइज लेक्चर को देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा जैसे क्या है, कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि कास थीटा बराबर 1/2 और थीटा क्या है, द्वितीय चतुर्थांश में है, या सेकंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश में है। द्वितीय चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC, मतलब इसमें साइन और इसी का अपोजिट कासेक ये प्लस में होंगे, बाकी सब क्या होंगे, माइनस में होंगे। तो इससे करना है और इससे कोई टेंशन नहीं लेना है, केवल चतुर्थांश से हमें क्या देख लेना है, साइन देख लेना है। तो जैसे अब ये कास थीटा बराबर दिया है 1/2, तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो पहले हम लंब ज्ञात कर लेंगे, तो लंब ज्ञात करेंगे तो लंब का स्क्वायर बराबर, चाहे ट्रायंगल ड्रा कर देंगे या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये हमारा क्या है, आधार कितना है 1 है, कर्ण कितना है 2। तो पहले लंब फाइंड आउट कर लें, ABC इन ट्रायंगल ABC में अगर ट्रायंगल देख लेंगे तो ये हो जाएगा, देखो हमारा लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, आधार कितना 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 3। ये लंब का स्क्वायर, अगर लंब फाइंड आउट कर लेंगे तो ये आ जाएगा √3, ये कितना आ जाएगा √3। अब देखो हमें कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान, मतलब एक दिया है तो सबका ज्ञात करना है। तो अगर हम सेक थीटा का मान ज्ञात करने बैठे, अगर सेक थीटा का अगर हम मान फाइंड आउट करें तो सेक तो इसी का अपोजिट हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा, और सेक थीटा कितना हो जाएगा 2/1। लेकिन यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट कह रहा था, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, माइनस होता है। अगर हम साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है, लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2 है। तो आशा है आपको एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लियर होगा। और आपको अगर क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, तो आप अपने कमेंट्स को जरूर बताएंगे। साइन थीटा, अब कासेक थीटा हमको ज्ञात नहीं करना है, केवल इसी का क्या अपोजिट है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2/√3। अब इसके बाद हम tan थीटा ज्ञात कर लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लेकिन देखो ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हमें माइनस में वैल्यू लेना है। ये लंब कितना है √3 और ये कितना है 1 है। अब इसके बाद cot थीटा ज्ञात करना है, तो केवल इसी का अपोजिट कर दे, -1/√3। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज देखते रहिए। तो आगे 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो अभी तक आपके सामने हमने 2 से 3 क्वेश्चन कराए, तो अभी आप उनको बिल्कुल टॉपिक वाइज करते रहिए। तो आपके सामने हमने स्क्रीन पे 4 से 5 क्वेश्चन और लिए हैं, और ये बिल्कुल प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं, और आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज देखते रहिए एकदम बिल्कुल। अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो जरूर बताएं। तो आइए बात करते हैं ये क्वेश्चन हैं क्या। तो यहाँ पर ये जैसे क्वेश्चन थर्ड है, और ये आपके सामने कई क्वेश्चन लिखे हैं। अब ये जैसे π/4 मतलब 45 होता है, π/4 मतलब क्या होता है 45 डिग्री। कोई घबराना नहीं है, बस काश 45 की वैल्यू समझ लो लगाना है। जैसे यहाँ π/6 लिखा है, π/6 मतलब होता है 30 डिग्री। π/3 लिखा होता है तो इसका मतलब 60 डिग्री। अगर π/2 लिखा होता है तो इसका मतलब 90 डिग्री। बस ये है कॉन्सेप्ट, इससे कोई टेंशन नहीं लेना है। चेंज करने के लिए हम 180/π से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या पाई की वैल्यू रख देते हैं, 180 हो जाता है।
तो ये आपके सामने हम ये थर्ड क्वेश्चन करके दिखाते हैं, उसके बाद फोर्थ में से हम 1 से 2 क्वेश्चन करा देंगे और आप सभी क्वेश्चन को और कर लेंगे। अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो क्लियर कर लेंगे। इस क्वेश्चन को आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व कर लेना है, दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो आपके सामने हम थर्ड क्वेश्चन कराते हैं कि इसको कैसे करेंगे, और आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज अपनी कॉपी में नोट करते रहिए और एकदम बिल्कुल मस्त से पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पर अगर ये कंपटीशन में बैठे हैं तो हम ऐसी वैल्यू, जैसे ऑप्शन में कभी कभी 0 डिग्री, जैसे ये कहते हैं किसके इक्वल होगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये 90 की डिग्री के इक्वल होगा। अगर हम साइन 90 ले लें, कॉसेक 90, तो दोनों 1 हो जाएगा, तो 2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये ऑप्शन मेथड है। तो अगर यहाँ पर पूछता, लेकिन अगर यहाँ पर इसको हमें इसकी प्रूव करना है तो फ्रॉम एलएचएस, अगर एलएचएस में हम देखें तो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये है। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद थोड़ा सा देखें तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देती हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक वैल्यू याद होना कि जो साइन थीटा का मान है वो 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है, ये कंडीशन है। तो यहीं पर अगर हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लें तो अब यहां से हम ये कंडीशन दिया है तो इसी को ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल ही लेकर चलें तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल लेकर चलेंगे फिर भी कोई दिक्कत। अगर इसको हम लिख दें साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन थीटा का मान मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो अगर यहां पर हम 1 रख दें तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ये कितना आ गया, ये ग्रेटर देन इक्वल 2। तो ये आ गया 2 के इक्वल, तो आता प्रूव हो गया, आता एलएचएस इक्वल आरएचएस। तो आशा है आपको ये भी क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं और आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज मस्त से पढ़ते रहिए और इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में बात करते हैं और आप इनको बिल्कुल अपनी कॉपी में एकदम टॉपिक वाइज लिखते रहिए। तो एक लास्ट क्वेश्चन क्या है इसको बताते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, जैसे अभी क्वेश्चन हमने लिख दिया थे सब, सिद्ध कीजिए कि 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 3 sec स्क्वायर पाई बाई 6 बराबर 2, ये है। इसको आपको प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करना है तो केवल यहाँ पर हम क्या प्रूव कर दे, वैल्यू, ये पाई बाई 4 मतलब 45, तो cos 45 का मान कितना होता है 1 अपॉन √2, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर 3 इंटू एलएचएस से लेंगे फ्रॉम एलएचएस, तो फ्रॉम एलएचएस ले लेंगे, फ्रॉम एलएचएस, तो 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 3 sec स्क्वायर पाई बाई 6। तो अगर इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √2, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू पाई बाई 6, सेक पाई बाई 6। देखो सेक, अगर आपको cos 30 की वैल्यू याद है तो कितनी होती है √3/2, इसी का अपोजिट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 अपॉन √3, इसी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे सॉल्व कर लें, 2 इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ आपको 5 प्रूव करना रहेगा। तो इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे यहाँ पर तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्या। आप इनको एकदम सभी क्वेश्चन को कर लेंगे, कहीं पर कोई डाउट होता है तो अपने डाउट को जरूर क्लियर कर लेंगे। अब इसके बाद पॉइंट अगले बात करेंगे, पॉइंट नंबर फर्स्ट। तो 1 से 2 पॉइंट बताते हैं अगले लेक्चर के लिए, तो आप इनको कर लेंगे, इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज। 2 से 3 फार्मूले हम बता देते हैं। दो कोणों के योग के त्रिकोणमितीय फलन, दो कोणों के योग के त्रिकोणमितीय फलन, इसमें आपको जैसे हमें याद रखना है साइन ए प्लस बी बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला। यहाँ पर योग वाला केवल हम बता दे रहे हैं। इसी तरह कास ए प्लस बी,
कास ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये इसके बाद tan a प्लस बी के फार्मूले की बात करेंगे तो tan a प्लस बी बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आपके सामने एक और फार्मूला काट a प्लस बी, काट a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, काट a इंटू काट b माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा काट b प्लस काट a। तो ये सभी आपके सामने क्वेश्चन हैं और भी इनका मैं कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में बताऊंगा, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर वो आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज मस्त से पढ़ते रहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने कमेंट्स को बताना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले। एकदम मस्त से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।